दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता को बंगला आवंटित हो गया नंबर 1 और 2। नंबर 2 उनका कैंप ऑफिस, जिसका आज उद्घाटन भी हुआ है। लेकिन अब इस ऑफिस को लेकर सियासत भी एक और बहुत तेज हो गई है कि 60 लाख का खर्च आखिर एक दफ्तर में कैसे होता है। इस वक्त दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज मेरे साथ मौजूद है। सर, 60 लाख का खर्च कहाँ कहाँ हुआ है, ये बताइए। आप जन सेवा सदन के अंदर ही है। मैं आपको थोड़ा सा वॉकिंग करा देता हूँ, इसको दिखा देता हूँ। ये सीएम मैम का बैठने का स्थान है। दिल की दीदी हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। आप ये देखिए, माया महल का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा यहाँ पे, और आप पे आगे बढ़ जाइए। इसमें ये जो लोग देखिए, हम अब बंगले, ये जो ऑफिस है इसके दूसरे साइड आ गए हैं। अतिथि के रूप में जो लोग आएंगे, जहाँ पूरे शीश महल के एक पर्दे का खर्चा 60 लाख रुपए था, और ये तो एक अप्रोक्सीमेट कहा है कि इन्होंने इतने पैसे खर्च हुए, पर आप देख सकते हैं लगभग इन्हीं द्वारा जो छोड़ा हुआ सामान या कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी जो एक सीएम ऑफिस के अंदर होनी चाहिए कार्य करने के लिए, वही चीज़ें यहाँ पे लगी हैं। नहीं तो सभी सामान, अब ये कुर्सियाँ ही देख सकते हैं आप, इन्हीं के सामान्य के साथ साथ वो पुरानी कुर्सियाँ हैं जो इनके समय की छोड़ी हुई है, क्योंकि इनके ही मंत्री इसके अंदर रहते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये भी ऑफिस होगा। ये ऑफिस भी देखिए, टेबल नई नहीं है। अच्छा, ये टेबल भी पुरानी यूज की हुई, पुराने यूज है जो कि इन्होंने ही छोड़ी है। तो कह करने और कथने का अंतर तो इनकी सरकार यानी सर बहुत बेसिक सामान जो है वो घर में लगाया गया है। बेसिक सामान के साथ साथ हमारा मनसा या मानसिकता ही दिल्ली की यही है कि इनकी करनी और कथनी में एक अंतर था। हमारी सरकार और ख़ासतौर पर दिल्ली की दीदी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कि विकसित दिल्ली बने और जन कल्याण की जितनी भी योजना या जितना भी कार्य है वो लोगों के लिए किया जाए और सामान्य जीवन में रह के किया जाए। तो उस सामान्यता की आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी झलक आपने देखी है। सर, लेकिन विपक्ष बहुत इस चीज़ को मुद्दा बना रहा है कि पहले तो हमारे शीश महल पे आरोप लगाया और अब 60 लाख में एक ऑफिस तैयार किया, तो घर कितना महंगा तैयार। मैं आप देख लीजिए, ये पूरा ऑफिस लगभग 6 रूम इसके अंदर होते हैं, और ये तो जब है जबकि इन्हीं के मंत्री इन घरों में रह के गए हुए हैं, और इन द्वारा आपने देखा कि ये कम से कम 11 साल के बाद ये जगह बदली है, सरकार बदली है। तो ये आके खुद भी देखें एक बार, वो देखने के बाद इनको लगेगा कि पिछले में और अब में क्या अंतर है। सर, यहाँ पर भी जन सुनवाई होगी, जैसे हम देखते हैं कि शालीमार बाग में सीएम के अपने आवास पे होता है, तो क्या ये जो कैंप ऑफिस है जनता के लिए 24 घंटे खुला हो? 24 घंटे खुला रहेगा। सर, आखिरी सवाल, एक आरोप और है आपकी पार्टी पर, सरकार पर, कि झुग्गी तोड़ी जा रही है और सीएम का जो ऑफिस है वो 60 लाख के खर्च में बनता है। पहली बात तो दिल्ली के अंदर झुग्गी नहीं तोड़ी जा रही, जो अनऑथराइजेशन है, जो रिक्वायरमेंट है। आज रेलवे ट्रैक पे कोई घर बना ले तो रेल मंत्रालय उसको ना हटाए तो इसको ये झुग्गी तोड़ना बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। लोग आनंद से रह रहे हैं, खुश भी हैं, और दिल्ली में जन कल्याण कार्य खूब अच्छे से हो रहे हैं, और कहीं भी आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा 4 महीने के अंदर। हाँ, कुछ इनका काम है करने का, जो चिल्लाने का काम है या झूठ बोलने का काम है या छल करने का काम है, वो ये अच्छे से कर पा रहे हैं। अब इनको तकलीफ़ हो रही है कि जनता की सेवा हो रही है, जन कल्याण के कार्य ज़्यादा हो रहे हैं, और रातों रात रोड भी बन रहे हैं, नालियाँ भी बन रही हैं, लोगों की विकसित दिल्ली की तरफ अग्रसर हो रही है, यमुना की सफाई हो रही है। तो इनको थोड़ी सी तकलीफ़ है कि ये नहीं कर पाए। धन्यवाद सर, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो सीएम के कैंप ऑफिस में हमारी मौजूदगी, और यहाँ पर घर को लेकर एक और जो है राजनीति हो रही है। वहीं बीजेपी के नेताओं का, मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर है ये बहुत कम ऑफिस, बहुत कम लागत से तैयार किया गया है। जो सामान है ज़्यादातर वो भी पुराना बचा इस्तेमाल किया गया है। तो जो ये राजनीति हो रही है, सो राजनीति का कोई केंद्र नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल निर्माण के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।